हो रही है, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ाई में भी बहुत परेशानी हो रही है। अब मैं हुकूमत से कहना चाहती हूँ कि मेरे अबू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। मैं सोता हूँ, मैं खिड़की को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ मम्मा को मुझे कोई देख रहा है बाहर से। मैं बहुत डर जाता हूँ, फिर मैं अपने ऊपर से वो चादर लगा देता हूँ। मुझे अब मेरे पापा को छोड़ दो, मैं बहुत डरता हूँ। शाम को मेरी मम्मी भी रोती है और मेरी बहन भी। मैं एक दिन उठा ना नींद से, मैंने मुंह धोया, मैं अपने पापा को ढूंढ रहा था लेकिन वो यहाँ नहीं थे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अजभट्टी और मेरे साथ हैं सैम मुस्तफ़ा। मैं और मेरी टीम सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट आज सरजान बरकाती साहब के घर में शपैन आए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। शपैन को पता है, पूरे कश्मीर को पता है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है, और जहाँ जहाँ लोग सरजान बरकाती को जानते हैं वो भी उनको भी पता है। ऐसे हालात में जहाँ लोग बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे हालात में अगर हम यहाँ आए हैं तो किसी मकसद से आए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कोशिश करें कि सरजान बरकाती साहब अपने बच्चों के पास जल्द से जल्द घर में वापस आ सके, क्योंकि सरजान बरकाती ने कोई क्राइम नहीं किया हुआ, ना कोई वो क्रिमिनल है। सरजान बरकाती ने जो भी किया हुआ है, जब आवाम पब्लिकली उन्होंने कोई बयानबाजी की है, कोई आवाज़ उठाई है, तो उससे ज़्यादा आपने उनको जेलों में रख दिया है। पूरे हिंदुस्तान में ये हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के इतिहास में आप उठा के देखेंगे हम, तो ऐसे इन सरजान बरकाती से भी ज़्यादा लोगों ने बयान ऐसे दिए हैं जहां वो लोग 10 या 15 दिन में घरों में बाहर आ जाते हैं। और यहाँ सरजान बरकाती साहब आज 5 साल से जेल में हैं। तो ये एक इनजस्टिस है, और मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि हम मजलूम कश्मीरियों के साथ ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और मैं साथ ये नहीं कहूँगा कि सरजान बरकाती के साथ और भी जम्मू कश्मीर के, खासकर साउथ कश्मीर के हज़ारों बच्चे हैं जेलों में। तो मैं तमाम लोगों के लिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ, खासकर सरकार जो जम्मू कश्मीर की है, एलजी साहब से, उनसे भी ये मैं डिमांड करता हूँ कि आप हमारी ये डिमांड पूरी करें। और सरजान बरकाती के और जितने हमारे साथ नौजवान युवा हैं जो जेलों में हैं, तिहाड़ जेल से लेके बनारस, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उन तमाम को रिहा करें। अगर जम्मू कश्मीर में कोई बात करना गुनाह है तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि फिर आपके जो हिंदुस्तान के आईन में जो आपने कहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या वो झूठी बात है? तो क्योंकि हम बात करते हैं तो बात करने में आप 5 साल हमें अगर सज़ा काटेंगे तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है, ज़्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं इस टाइम सरजान साहब की बेटी के साथ हूँ, तो मैं इनसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आपके पापा को कितना टाइम हुआ और कौन से साल में वो अंदर गए थे? सर वो 1 अक्टूबर 2016 में उनको अरेस्ट किया गया है। 4.5 साल उनको बंद हुए हैं। जी। तो कैसा वक्त चल रहा है आपका? सर बहुत बुरा वक्त चल रहा है, हमें पापा की बहुत याद आ रही है, पढ़ाई में भी बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। सर हमें भी बहुत पढ़ने का शौक़ है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? हमारी माँ हर दिन सुबह जाती है, एक एफआईआर को ज़मानत करती है, लेकिन इन लोगों ने दूसरा एफआईआर डालते हैं पापा के ऊपर। अब अभी किस केस में ये रखा हुआ है इनको? सर 72 तो सुना यूपी है ना? यूएपी। हाँ, तो अब क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए? सर अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप हमारे अबू को जल्द से जल्द रिहा कीजिए। सर हमें बहुत याद आती है उनकी। सर खासकर अजान बरकाती जो है, सर ये कभी कहता है कि मामा खिड़की को कोई धक्का दे रहा है, तो कभी कहता है मामा अबू हमें छोड़ के चला गया, आप हमें ना छोड़ना। सर हमें बहुत याद आती है पापा की। कोई बात नहीं है, देखिए मेरी बात आप सुने। हम इंशाल्लाह यहाँ आज आए हैं, आपका बड़ा भाई ना आपके साथ है, देखिए और हम आपको इंशाल्लाह ये पूरे जितने भी आए हैं यहाँ दिलाते हैं कि जितना भी आपका यहाँ पे इशू है, जो भी यहाँ पे आप इस टाइम पे मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हमें उस चीज़ की तकलीफ़ है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मैं समझ पा रहा हूँ कि एक घर का जब एक बड़ा ही आपके साथ ना हो, एक आपकी एक फैमिली है जहाँ पे फीमेल्स है, छोटा सा बच्चा है, जिन हालात से गुजर रहे हैं अच्छे से मैं समझ सकता हूँ।
तो इंशाल्लाह आप इतना उम्मीद रखें कि हम यहाँ आज आए हैं, जो आपकी बात है यहाँ पे वकार साहब ने भी अभी बात की, जितने भी सारे हमारे यहाँ पे जो भी डिटेन्ड हैं लड़के या आपके जो वालिद साहब हैं, इंशाल्लाह हम उनके लिए यहाँ पे हम गवर्नमेंट से भी यहाँ पे गुजारिश करते हैं कि अब 4.5 साल गुजर चुके हैं, चाहे जो भी हुआ जैसे भी हुआ, आप इस चीज़ को सज़ा कहें तो 4.5 साल की ऐसी वो सज़ा भी आप जेल में काट चुके हैं। अब आप इनकी फैमिली की तरफ देखें कि कैसे इनकी एक छोटी सी बच्ची है, उनकी जो यहाँ पे मिसेस है और उनका जो छोटा सा बच्चा है। अब जो हुआ सो हुआ, तो मैं आपसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से यहाँ पे अपील करता हूँ कि अब उनको रिहा कर दिया जाए, अब उनको अपनी फैमिली की तरफ लौटा दिया जाए, ताकि ये भी वो अब जो बाकी उनके साथ जो वक्त है, ये भी अपना एक वो जो अपनी पढ़ाई है वो आगे बढ़ा सके उस चीज़ को। और जितनी मुश्किलात से गुजरे हैं अब इन 4.5 साल में, अब